हाय दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एप्पल इंडिया लिमिटेड के शेयर की। तो ये जो कंपनी है, इसने आज अपने क्वार्टर अनाउंस किए हैं। तो एक बार हम इसके क्वार्टर चेक करेंगे और साथ ही हम देखेंगे मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या थी और साथ में आने वाले टाइम में इस कंपनी का बिजनेस कैसे ग्रो हो सकता है, क्या कोई रिटर्न बनने की संभावना है, और साथ में टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे। तो पहले हम इनकी एक्सपेक्टेशन देखते हैं कि मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन थी इस कंपनी से। तो हम मनी कंट्रोल की आप साइड देख सकते हो। तो मनी कंट्रोल के हिसाब से इनका जो प्रॉफिट है वो 98 करोड़ आना चाहिए था कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पे। ठीक है, 28% की ग्रोथ आनी चाहिए थी। तो एक बार हम एक्चुअल चेक करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये स्टैंड अलोन के नंबर है। तो हम सीधा एक बार कंपनी खोलते हैं और क्वार्टर्स पे चलते हैं और देखते हैं कॉन्सोलिडेटेड बेसिस कितना प्रॉफिट आया है। तो अगर आप यहाँ देखें तो इनका जो प्रॉफिट है वो 92 करोड़ का आया है। ठीक है, 92 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है। एक्सपेक्टेशन थी 98 करोड़ की। तो हम बोल सकते हैं इन्होंने थोड़ा सा मिस किया है अपने जो एक्सपेक्टेशन थी उसको। तो देखते हैं, आज तो सैटरडे दिन का रिजल्ट आया, तो मंडे को पता चलेगा मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है। बहरहाल अगर इस कंपनी का फंडामेंटल देखें तो ये कंपनी करीब 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये कंपनी हम बोलते हैं मिड कैप कंपनी है और 68 का पी रेशियो है। तो पी रेशियो का तो हायर साइड पे है। अगर आप पी रेशियो भी चेक करोगे तो अपने मीडियन के आसपास में ही है। बट हाँ, जरूरी नहीं कि अगर अपने पास में आपका पी रेशियो ज़्यादा रहा हो तो आने वाले टाइम में भी आप पी रेशियो सस्टेन कर पाओ। उसके लिए आपको ग्रोथ बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। लाइक 68 के पी पे तो जैसे अभी जो ग्रोथ है, कितना ग्रोथ है, ठीक है, लास्ट ईयर से 67 करोड़ का प्रॉफिट था, तो इस बार 92 करोड़ का प्रॉफिट है। मतलब ये करीब 30% का ग्रोथ हो सकता है। बट मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा ग्रोथ आपको देना पड़ेगा। मार्केट एक्सपेक्टेशन और भी रही होगी आपसे। अगर हम बात करें कि कंपनी किस टाइप का काम करती है, तो ये कंपनी मेनली एडवर्टाइजमेंट के बिजनेस में है। अब एडवर्टाइजमेंट और टेक, मतलब बेसिक टेक कंपनी है जो एडवर्टाइजमेंट का काम करती है। कैसे, जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब देखते हो, ठीक, जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो तो उसमें ऐड आता है। तो इसमें क्या होता है, जो कंपनी ऐड करा रही होती है वो कंपनी गूगल को पैसे देती है, क्योंकि यूट्यूब गूगल की पेरेंट कंपनी है। सॉरी, गूगल जो है यूट्यूब की पेरेंट कंपनी है। सिमिलरली क्या होता है, जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो, जैसे यहाँ कोई वेबसाइट में मैंने यहाँ पे खोला तो अभी तो आपको ऐड नहीं दिख रहा, बट यूजली कोई वेबसाइट में ऐड आता है। तो ये जो जो ऐड होता है ना, वो चीज़, उसके पैसे इस वेबसाइट को मिलते हैं या फिर गूगल को भी मिलता है उसका कुछ कमीशन। बट आपने कभी एप्पल का ऐड नहीं देखा होगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, जैसे अगर आप प्ले स्टोर से कोई गेम का ऐप इंस्टॉल करो, कोई डेटिंग का ऐप इंस्टॉल करो, या फिर कोई भी इन जनरल आप ऐप इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर एड्स आते हैं बहुत सारे। मतलब आप ऐप खोलोगे तो उसके अंदर लेट से कोई वॉशिंग मशीन का ऐड आ गया, कोई है ना, किसी फाइनेंस ब्रोकर का ऐड आ गया। तो वो जो ऐड का होता है, वो प्लेसमेंट होती है, वो एप्पल इंडिया करती है। और एप्पल को पैसे तब मिलते हैं जब आप उस ऐड पे क्लिक करते हो। ठीक, इनका ये बिजनेस मॉडल है। तो इस तरह से एप्पल जो एप्पल इंडिया है ये पैसे कमाती है। तो इनके बिजनेस में देखिए कई सारे रिस्क भी हैं। तो पहला रिस्क तो सबसे बड़ा है वो कि इनका जो गूगल है, गूगल ही सबसे बड़ा इनका रिस्क है। ठीक, गूगल है, मेटा मतलब जैसे इंस्टाग्राम है ना, फेसबुक, ये लोग भी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। डायरेक्ट अभी तो नहीं है, बट आने वाले टाइम में ये लोग भी इस सेगमेंट में उतर सकते हैं। जैसे हो सकता है प्ले स्टोर पर जो ऐप आए तो प्ले स्टोर खुद ही बोले कि हम आपके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर देंगे, आप हमें कमीशन दे दो, हम सस्ते में कर सकते हैं और उनसे अच्छा कर सकते हैं। तो इस कंपनी के साथ ये एक रिस्क फैक्टर है। हालांकि देखिए एप्पल एक बड़ी कंपनी है और इनको एक्सपीरियंस काफ़ी टाइम का हो चुका है, तो इन्हें भी पता है कि रिस्क को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो ये माइनर रिस्क हम बोल सकते हैं, कोई बहुत मेजर रिस्क नहीं बोल सकते हम। बाकी इनका मेन दिक्कत क्या है कि अभी इनका पी रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पे है। आधो तो 68 का पी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब जब तक देखिए कोविड के बाद से टेक कंपनी का काफ़ी अच्छा चला था, आधो आईटी सेक्टर के अंदर काफ़ी रैली आई थी, तो उस टाइम से पी रेशियो एक्सपेंड हुए थे और इस टाइप की कंपनी ने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया था। बट मे बी नियर टर्म के अंदर इस टाइप की कंपनी के अंदर थोड़ा सा रिटर्न बनना मुश्किल हो सकता है। ठीक, क्योंकि पी रेशियो ऑलरेडी काफ़ी ऊपर है। और एक बार हम टेक्निकल पे नज़र डालें इनके, तो अगर आप टेक्निकल देखो तो ऑलरेडी ये स्टॉक काफ़ी, मतलब अपने ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ही है और रिजल्ट कुछ खास नहीं नज़र आए हैं। तो हो सकता है थोड़ी सी गिरावट आ जाए। बाकी देखिए एक किसी कंपनी कोई आपको पसंद है जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, तो एक जनरल रूल बोलते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज जो वो नीचे है तो उस टाइम आप खरीद सकते हो। जैसे ये जो यहाँ लाइन है 200 डे मूविंग एवरेज है, तो जैसे आपको खरीदना होता है आप जैसे इस जोन में खरीद सकते हो, देन इधर खरीद सकते हो, इधर खरीद सकते हो, है ना, इधर खरीद सकते हो। जैसे अभी तो ये काफ़ी ऊपर है, तो बहरहाल आपके ऊपर है। थोड़ा नीचे आए देखिए तभी खरीदी, ऑल टाइम हाई पे जाके खरीदना काफ़ी आपको दुख देगा। जैसे हमारे किसी ने अगर यहाँ पे खरीदा होगा, ठीक है, ऑल टाइम हाई पे, तो उसको यहाँ पे 3 साल वेट करना पड़ा होगा अपने प्राइस आने में। तो कई बार क्या होता है कि कोई स्टॉक मोमेंटम में होता है ना, तो आप ऊपर जाके खरीदते हो तो वहाँ से और ऊपर चला जाता है। ठीक है,
बट इसमें आप लंबा पैसा नहीं बना पाओगे क्योंकि आप ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई पे खरीदने से जब तक किसी स्टॉक में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो तब तक ऑल टाइम हाई पे जाके नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, या तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा अंडरवैल्यूड हो चुकी है, आपको ऐसा लग रहा है कि पी रेशियो बहुत कम आ चुका है और यहाँ से वो स्टॉक जाएगा। बट हाई पी कंपनीज के अंदर जो ऑलरेडी मिड कैप साइज की कंपनीज है वहाँ पे ऑल टाइम हाई पे थोड़ा खरीदने से बचना चाहिए। और एक बार हम इस कंपनी के वैसे बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, कंपनी में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एक ही जो नज़र हमें थोड़ा सा नज़र आया कि पी रेशियो तो हायर साइड पे है। जैसा कंपनी रिजर्व देखो तो 6 करोड़ रिजर्व थे कंपनी 2018 में, जो आज बढ़ के 2600 करोड़ हो गया। मतलब कंपनी अपने अपना खुद का पैसा 2600 करोड़ का है। और कंपनी जो डेट है, डेट बहुत कम है। बोरिंग्स अगर आप देखो तो वो केवल 135 करोड़ का कर्जा है, मतलब लगभग ना के बराबर है। और कंपनी ने अपने एसेट्स भी बढ़ाए हैं। तो अब यहाँ फिक्स एसेट दो कंपनी के, तो लाइक 2022 तक इस कंपनी के पास 699 यानी 700 करोड़ का फिक्स एसेट था। फिक्स एसेट का मतलब होता है कंपनी को अपनी लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, ये सब चीज़ें, जो आज बढ़ के 1200 करोड़ हो गया है। ठीक है, और तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि कंपनी ने एक्सपेंशन तो किया है, काफ़ी ठीक ठाक किया है। तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं, कंपनी पर कर्जा भी नहीं है, कंपनी रिजर्व काफ़ी ठीक ठाक है। द ओनली थिंग इज कि अभी के टाइम पे तो पी रेशियो हायर साइड पे है। तो अगर हायर साइड पे है तो थोड़ा सा आपको, अगर आप इस पॉइंट पे इन्वेस्ट करोगे, ठीक, इस पॉइंट पे इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है कि आपको लंबे टाइम तक कुछ रिटर्न्स ना बन पाए। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अगर आपको ये कंपनी पसंद है तो उसके बाद आप देख सकते हो। ये प्राइस अभी के लिए तो सही नहीं नज़र आ रहा है। और नियर बाई अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये जो ना आपका नियर बाई सपोर्ट आप बोल सकते हो कि जैसे यहाँ पे सॉरी, ठीक है, ये 1400 का जो लेवल है, इस दिन में आप पहला इंस्टॉलमेंट दे सकते हो। बाकी अगर उसका नीचे आए तो और आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी मतलब ऐसे ही बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक, जस्ट लाइक हम एनालिसिस देख रहे थे कंपनी का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।